अपने दिल से 7 दिन रहकर गंगा स्नान कर कर बाबा विश्वनाथ से मैं अपने मन की बात कहकर आ गई और रोज गंगा नाव से पार करती थी, फिर आती फिर जाती। मतलब मैं जान गई कि सतुआ बाबा ने भी बड़ी समझदारी से ये कथा को रखा गंगा के पार, इसलिए कि तुम्हारी नैया विश्वनाथ पार कर दे, इसलिए कथा इस विश्वनाथ बाबा तुम्हारी नैया पार कर दे, ये सोच कर ये विचार कर गंगा के पार इस कथा को रखा। प्रसन्न और हम तो मेरे देवादिदेव महादेव से बस यही प्रार्थना करते हैं, मेरा ओगढ़ दानी, मेरा शंभु इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में दे, इतनी प्रसन्नता दे कि बाबा आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा शिव शंकर भी खूब प्रसन्न होकर वर देता है। यही प्रसन्नता आप जैसे संत बड़े प्रसन्न रहते हैं, संतों का भाव नाम आपको दे देंगे कथाओं के माध्यम से। और अब ठंड चालू हो गई है, इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है, सिरपुर की कथा 1 तारीख से 7 तारीख बाबा विश्वनाथ की धरा पर मां गंगा के तट पर जैसा आप प्रसन्नता देकर जाओगे वैसी प्रसन्नता मेरा बाबा तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हें प्रदान करेगा। मन में क्लेश लेकर, मन में अशांति लेकर, मन में विघ्न लेकर, मन में असंतोष लेकर हम अपने घर को ना जावे, अपना चेहरा उतार कर हम अपने घर को ना जावे। मेरे बाप के घर से, मेरे पिता के घर से, मेरे विश्वनाथ के घर से जाना, तो जैसे एक बेटी मायके से जब ससुराल पहुंचती है तो उसके चेहरे की चमक होती है, वैसे ही विश्वनाथ की धरा से तुम्हारे चेहरे की चमक होनी चाहिए। हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। हम अगर प्रसन्न होकर अगर यहाँ से जा रहे हैं तो मेरा बाबा भी तुमको प्रसन्नता का भाव रखेगा। भीतर से दिल दुखाकर नहीं, हृदय को अशांत कर कर नहीं, बड़ी खुशी के साथ जाते, बड़ी खुशी के साथ जाते। वो देने वाला देता है, बाबा विश्वनाथ की कृपा होती है। बाबा विश्वनाथ करुणा करता है, दयालु है वो, दातार है वो, करुणा सागर है वो। दरवाजे पर, परमात्मा के दरवाजे पर या किसी तीर्थ में जाना तो अपने चेहरे को प्रसन्न कर कर जाना कि मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूं। सतगुरु के यहाँ 390 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को। कोई कहता है कि मैं यज्ञ करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं ये करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। 390 ऋषि गुरु जन मिले, सबने कहा मैं ये कराऊंगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे केवल 7 दिन मिले हैं और 7 दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे, बताओ मैं क्या करूं। कोई के हवन कराएंगे, कोई के यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई ये तपस्या, कोई तप, कोई साधना। तो राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि तप साधना तो हजारों हजारों वर्ष तक हो जाए तो भगवान मिलता है, यज्ञ करते करते थक जाओ तब भगवान मिलता है। कोई साधारण सा सरल सा तरीका बता दो जिससे परमात्मा मिल जाए। 390 गुरु मिलने के बाद 391 नंबर के थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो शंकर का एक अंश थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और राजा परीक्षित ने कहा मुझे सर्प डसेगा, मुझे सर्प डसेगा, सांप मुझे डसेगा। तो राजा परीक्षित के शब्द सुनकर भगवान शंकर के, जिन्होंने शंकर भगवान के मुख से कथा सुनी हो, तोते के बच्चे के रूप में अंडे में से बाहर निकलकर कथा जो सुने हो, वो तोते के बच्चा सुखदेव के रूप में जो प्रगटा हो, जिसने शिव जी के मुख से कथा सुनी हो, फिर उसको दूसरी कथा का स्मरण नहीं होता। जो एक बार भगवान शंकर की कथा में डूब जाता है ना, तो टीवी पर भी वो रिमोट लेकर वो शिव पुरानी ढूंढता रहता है कि कम मिले की कथा। कह दिया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से, परीक्षित सुन,
तुझे 7 दिन मिले, 7वें दिन तक्षक नंग डसेगा। सारे महाराजों ने तुझसे कह दिया कि कथा हम तुझसे यज्ञ करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं।